ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराण द्वितीय शतरुद्र संहिता द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच अवतारा शृणु विभो द्वादश प्रमितान् परान् ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपान् वे नानोतिकारकान् मुने केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करः वाराणस्यां च विश्वेशस्त्र त्र्यम्बको गौतमीतटे सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जयिन्यां महाकाल ओङ्कारे चामरेश्वरः वैद्यनाथश्विता नागेशो द्वारुकावने सेतुबन्धे च रामेशो घूष्मेशश्व शिवालये अवतार द्वादश कमेत चम्भो परात्मनः सर्वानन्दकरं पुंसां दर्शनात् स्पर्शनान्मुने तत्राद्य सोमनाथो हि चन्द्रदुःखक्षयङ्करः श्रयकुष्ठादिरोगाणां नाशकः पूजनान्मुने शिवावतारः सोमेशो लिङ्गरूपेण संस्थितः सौराष्ट्रे शुभदेशे च शशिना पूजितः पुरा चन्द्रकुण्डं च तत्रैव सर्वपापविनाशकं तत्र स्नात्वा नरो धीमान् सर्वरोगे प्रमुच्यते सोमेश्वरं महालिङ्गं शिवस्य परमात्मकं दृष्ट्वा प्रमुच्यते पापा दुःखं मुक्तिं च विन्दति मल्लिकार्जुनसंज्ञाश्वावतारः शङ्करस्य वै द्वितीयः श्रीगिरौ तात भक्ताभीष्टफलप्रदः संस्तुतो लिङ्गरूपेण सुतदर्शनहेतुतः गतस तत्र महाप्रीत्या स शिवः स्वगिरेर्मुने ज्योतिर्लिङ्गं द्वितीयं तद्दर्शनात् पूजनान्मुने महासुखकरं चान्ते मुक्तिदं नात्र संशयः महाकालाभिधस्तावतारः शङ्करस्य वै उज्जयिन्यां नगर्यां च
बभूव स्वजनावनः दूषणाख्यासुरं यस्तु वेदधर्मप्रवर्तकम् उज्जयिन्यां गतं विप्रद्वेषिणं सर्वनाशनम् वेदविप्रसूतध्यातो हुकारेणेव सद्रुतं भस्मसात् कृतवान्सत्तं च रत्नमालनिवासिनं तं हत्वा स महाकालो ज्योतिर्लिङ्गं स्वरूपतः देवैः स प्रार्थितो तिष्ठत स्वभक्तपरिपालकः महामालायं लिङ्गं दृष्ट्वा भयचर्यप्रयत्नतः सर्वान् कामान् वाप्नोति लभते परतिगतिम् ओङ्कारः परमेशानो धृतः शम्भो परात्मनः अवतारश्चतुर्थो हि भक्ताभीष्टफलप्रदः विधिना स्थापितिः भक्त्या स्वलिङ्गात् पार्थिवान्मुने प्रादुर्भूतो महादेवो विन्ध्यकामप्रपूरकः देवैः सम्प्रार्थित स तत्र द्विधारूपेण संस्थितः भुक्तिमुक्तिप्रदो लिङ्गरूपो वै भक्तवत्सलः प्रणवे चैव ओङ्कार नामासिल्लिङ्गमुत्तमम् परमेश्वर नामासीत पार्थिवश्वमुनीश्वर भक्ताभीष्टप्रदो ज्ञेयो योऽपि दृष्टोर्चितो मुने ज्योतिर्लिङ्गे महादिव्ये वर्णिते ते महामुने केदारेषुऽवतारस्तु पञ्चमः परमः शिवः ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण केदारे संस्थितः स च नरनारायणोऽख्यायो याववतारो हरेर्मुने तत्प्रार्थितः शिवस्ततस्थे केदारे हिमभूधरे ताभ्यां च पूजितो नित्यं केदारेश्वसंज्ञकः भक्ताभीष्टप्रदः शम्भुर्दर्शनादर्चनादपि अस्य खण्डस्य स स्वामी सर्वेषोऽपि विशेषतः सर्वकामप्रदस्तात् सोऽवतारः शिवस्य वै भीमशङ्करसंज्ञस्तु षष्ठशम्भोर्महाप्रभो अवतारो महालीलो भीमासुरविनाशनः सुदक्षिणाभिधं भक्तकामरूपेश्वरं वृषं यो ररक्षाद्वतं हत्वा सुरं तं भक्तदुःखदं भीमशङ्करनामास डाकिन्यां संस्थितः स्वयं
ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण प्रार्थितस्तेन शङ्करः विश्वेश्वरावतारस्तु काश्यां जातो हि सप्तमः सर्वब्रह्माण्डरूपश्व मुक्तिमुक्तिप्रदो मुने पूजितः सर्वदेवेष्व भक्त्या विश्ववादिभिः सदा कैलासपतिना चापि भैरवेणापि नित्यशः ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण संस्थितः स तत्र मुक्तिदः स्वयं सिद्धस्वरूपो हि तथा स्वपुरी स प्रभु काशीविश्वेशयोर्भक्त्या तन्नाम जपकारकः निर्लिप्ता कर्मभिर्नित्यं कैवल्यपदभागिनः त्र्यम्बकाख्योऽवतारो यः सोष्टमो गौतमीतटे प्रार्थितो गौतमेनाविर्बभूव शशिमौलिनः गौतमस्य प्रार्थनया ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपतः स्थितः स तत्राचलः प्रीतया तन्मुनेः प्रीतिकामयया तस्य सन्दर्शनात् दर्शनाच्च महेशितुः सर्वे कामाः प्रसिद्ध्यन्ते ततो मुक्तिर्भवेदहो शिवानुग्रहतः तत्र गङ्गानाम्ना तु गौतमी संस्थिता गौतमप्रीत्या पावनी शङ्करप्रिया वैद्यनाथावतारो हि नवम स तत्र कीर्तितः आविर्भूतो रावणार्थं बहुलीलाकरः प्रभु तदा नयनरूपं हि व्याजं कृत्वा महेश्वरः ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण चिताभूमौ प्रतिष्ठितः वैद्यनाथेश्वरो नाम्ना प्रसिद्धो भूजगत्रये दर्शनात् पूजनादक्त्या भुक्तिमुक्तिप्रदः स हि वैद्यनाथेश्वरः शिव महात्म्यमनुशासनं पठतां शृण्वतां चापि भुक्तिमुक्तिप्रदं मुने नागेश्वरावतारस्तु दशमः परिकीर्तितः आविर्भूतः स्वभक्तार्थं दुष्टानां दण्डदः सदा हत्वा दारुकनामानं राक्षसं धर्मघातकं स्वभक्तं वैश्यनाथं च प्रारशत्सुप्रियाभिधं लोकानामुपकारार्थं ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपदृक्ः सन्तस्थो साम्बिकः शम्भोर्बहुलीलाकरः परः तद्दृष्ट्वा शिवलिङ्गं तु मुने नागेश्वराभिधं विनश्यन्ति
धृतं चाचर्य महापातकराशयः रामेश्वरावतारस्तु शिवस्येकादशः स्मृतः रामचन्द्रप्रियकरो रामसंस्थापितो मुने ददो जयवरं प्रीत्या सो रामाय सुतोषितः आविर्भूतः स लिङ्गस्तु शङ्करो भक्तवत्सलः रामेण प्रार्थितोऽत्यस्थं ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपतः सन्तस्थो सेतुबन्धे च रामसंसेवितो मुने रामेश्वरस्य महिमादुतो भूधुवी चातुलः भुक्तिमुक्तिप्रदस्यैव सर्वदा भक्तकामदः तं च गङ्गाजलेनैव स्नापयिष्यति यो नरः रामेश्वरं च सदक्त्या स जीवन्मुक्त एव हि इह भुगत्वाखिलान् भोगान् देवता दुर्लभानपि अतः प्राप्ये परं ज्ञानं कैवल्यं मोक्षमाप्नुयात् घूषमेश्वरावतारस्तु द्वादशः शङ्करस्य हि नानालीलाकरो घुषमान् न ददो भक्तवत्सलः दक्षिणस्यां दिशि मुने देवशैलसमीपतः आविर्बभूव सरसि घुष्मा प्रियकरः प्रभु सुदेहमारितं घुष्मा पुत्रं साकल्यतो मुने तुष्टस्तदक्षितः शम्भु योररक्ष दत्तवत्सलः ततः प्रार्थितः स वै शम्भुस्तडागे तत्र कामदः ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपेण तस्थो घुष्मेश्वराभिदः तं दृष्ट्वा शिवलिङ्गं तु सम्भयचर्ये च भक्तितः इह सर्वसुखं भुगत्वा ततो मुक्तिं च विन्दति इति ते हि समाख्याता ज्योतिर्लिङ्गावलिमया 12 प्रमिता दिव्या भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी एतां ज्योतिर्लिङ्गकथां यः पठेत् च शृणुयादपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति शतरुद्राभिधा चेयं वर्णिता संहिता मया शतावतारः सत्कीर्तिः सर्वकामफलप्रदा इमां यः पठते नित्यं शृणुयाद्वा समाहितः सर्वान् कामान् वाप्नोति ततो मुक्तिं लभेत् ध्रुवम् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां सनत्कुमार नन्दीश्वर संवादे 12 ज्योतिर्लिङ्गावतार
वर्णनं 24 समाप्तेयं तृतीया शतरुद्रसंहिता। 42वां अध्याय हिंदी अनुवाद। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगावतारों का वर्णन। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, अनेक लीला करने वाले ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिवजी के 12 अवतारों को सुनिए। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय में केदार, डाकिनी में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घोषमेश नामक अवतार हैं। हे मुनि, ये परमात्मा शिवजी के 12 अवतार हैं, जो दर्शन तथा स्पर्शन से सब प्रकार आनंदप्रद हैं। हे मुनि, उनमें से पहला सोमनाथ नामक अवतार ने चंद्रमा के दुख का नाश किया था। इसकी पूजा से क्षय, कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। यह सोमनाथ नामक शिव का अवतार सौराष्ट्र में है। पहले इसकी पूजा चंद्रमा ने की थी। वहाँ सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। शिवजी के आत्मा रूप सोमनाथ लिंग का दर्शन कर मनुष्य पाप मुक्त होकर भुक्ति मुक्ति पाता है। हे तात, दूसरा मल्लिकार्जुन नामक शिवजी का अवतार श्रीगिरि पर्वत पर है, जो भक्तों को इच्छित फल देता है। हे मुनि, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पहले इस लिंग की स्तुति की गई थी। तब शिवजी हिमालय से वहाँ गए थे। हे मुनि, यह दूसरा ज्योतिर्लिंग दर्शन तथा पूजा करने से सुख देता है और अंत में निसंदेह मुक्ति प्रदान करता है। हे तात, महाकाल नामक शिवजी का अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। यह अपने भक्तों की रक्षा करता है। जिसने उज्जैनी में आए हुए ब्राह्मण द्वेषी वेद धर्म के विनाशक दूषण नामक असुर का, जो रत्नमाल निवासी वेद विप्र के पुत्र का वध करने आया था, उसके स्मरण करने मात्र से शिवजी ने आकर उसे हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। उसे मारकर वे महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के रूप से देवताओं की प्रार्थना से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वहाँ स्थिर हो गए। महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग को देखकर यत्नपूर्वक पूजन कर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। परमात्मा शिवजी का चौथा अवतार ओंकार नामक लिंग है। यह भक्तों को इच्छित फल देता है। हे मुनि, विंध्यगिरि की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए विधि पूर्वक स्थापित अपने पार्थिव लिंग से महादेव प्रकट हुए थे। देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भुक्ति मुक्ति को देने वाले भक्त वत्सल शिवजी 2 रूप धारण कर वहाँ स्थिर हुए। हे मुनिवर, प्रणव में ओंकार नामक परमेश्वर नामक उत्तम पार्थिव लिंग था। हे मुनि, जिनका दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को इच्छित फल मिलते हैं। हे महामुनि, इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का मैंने तुमसे वर्णन किया। 5वां अवतार शिवजी का केदारेश नामक है, जो ज्योतिर्लिंग रूप से केदार पर्वत पर स्थित है। हे मुनि, जो विष्णु के नर नारायण अवतार केदार नामक हिमालय की चोटी में है, उनके द्वारा प्रार्थित शिवजी उन्हीं नर नारायणों द्वारा पूजित केदारेश्वर नामक हैं, जो दर्शन तथा पूजन द्वारा भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। वे सर्वेश होने पर भी
इस केदार खंड के विशेष स्वामी हैं। हे तात, शिवजी का यह अवतार सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। महाप्रभु शिवजी का छठा अवतार भीम शंकर नामक है। इसने अपनी लीला से भीमासुर का विनाश किया था, जिसने शिव भक्तों को दुख देने वाले भयानक दैत्य को मारकर काम रूप देश के सुदक्षिण नामक राजा की रक्षा की। वे भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध डाकिनी में स्वयं लिंग रूप से विराजमान है। राजा सुदक्षिण ने इनकी स्तुति की। सातवां विश्वेश्वर का अवतार काशी में हुआ। हे मुनि, वह संपूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप है तथा भुक्ति मुक्ति का देने वाला है। विष्णु आदि सभी देवताओं ने कैलाशपति शिवजी तथा भैरव भी प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं। अपनी काशी नगरी में सिद्ध ज्योतिर्लिंग से वे मुक्ति को देने वाले प्रभु विराजमान हैं। काशी तथा विश्वनाथ को भक्ति से पूजने वाले तथा उनके नाम को जपने वाले दुष्कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। शिवजी का आठवां त्र्यंबक नामक अवतार गौतम मुनि की प्रार्थना से गौतमी नदी के तट पर आविर्भूत हुआ। शिवजी गौतम मुनि की प्रार्थना से ज्योतिर्लिंग स्वरूप होकर गौतम मुनि की प्रसन्नता के लिए वहां अचल होकर स्थित हुए। आश्चर्य है कि उन शिवजी के दर्शन तथा स्पर्शन से सब कार्यों की सिद्धि होकर अंत में मुक्ति मिलती है। वहाँ शिवजी की कृपा से शिव की प्रिय गौतमी नदी है, जो गौतम मुनि को प्रसन्न करती है। वहाँ नवा वैद्यनाथ नामक शिवजी का अवतार है, जो अनेक लीला करने वाला रावण के लिए प्रकट हुआ था। रावण शिवजी को उठाकर ले जा रहा था। इसी बहाने से वे ज्योतिर्लिंग रूप से चिताभूमि में स्थित हो गए। फिर वे वैद्यनाथ नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। दर्शन तथा पूजन करने से वे भुक्ति और मुक्ति देते हैं। हे मुनि, वैद्यनारेश्वर शिवजी के इस महात्म्य तथा अनुशासन को पढ़ने सुनने वालों को भुक्ति मुक्ति मिलती है। 10वां नागेश्वर नामक अवतार कहा गया है, जो अपने भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, जिन्होंने धर्म का नाश करने वाले दारुक राक्षस को मारकर अपने भक्त सुप्रिय नामक वैश्य की रक्षा की। संसार का उपकार करने के लिए अनेक लीला करने वाले सांब सदाशिव वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप से स्थिर हो गए। हे मुनि, उस नागेश्वर नामक शिवलिंग को देखकर तथा उसकी पूजा करके बहुत बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह रामेश्वर नामक शिवजी का 11वां अवतार कहा गया है। हे मुनि, यह रामचंद्र द्वारा स्थापित है। इसने श्री रामचंद्र का हित किया है, जिसने राम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विजयी होने का वर दिया। उसी समय भक्त वत्सल शिवजी का वह लिंग प्रकट हुआ। हे मुनि, ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवजी की श्री राम ने अत्यंत प्रार्थना की। तब वे सेतु बंद में स्थित हुए। तब से रामेश्वर लिंग की अनुपम महिमा हो गई। यह लिंग भक्तों की इच्छा को पूर्ण कर भुक्ति तथा मुक्ति देता है। उस रामेश्वर को जो गंगा जल से स्नान कराता है, वह पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है और वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों को भोगकर अंत में ज्ञान प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष को पाता है। भक्तवत्सल शिवजी का 12वां अवतार घुष्मेश्वर नामक है, जो अनेक लीला करने वाले तथा दुष्मा को आनंद देने वाले हैं। हे मुनि, दक्षिण दिशा में देवशैल के पास सरोवर में से ये घुष्मा को सुख देने वाले प्रभु प्रकट हुए थे। हे मुनि, जिन भक्त वत्सल शिवजी ने सुदेह दैत्य द्वारा प्रताड़ित घुष्मा के पुत्र की उसकी भक्ति से
प्रसन्न होकर रक्षा की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न समस्त कामनाओं को देने वाले घूष्मेश्वर नामक शिवजी उस तालाब के पास ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस ज्योतिर्लिंग को भक्तिपूर्वक देखकर तथा पूजा करके मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति पाता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर दिया है जो भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को जो पढ़ता या सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भुक्ति तथा मुक्ति पाता है। मैंने यह शतरुद्र नामक संहिता कह दी है जिसमें शिवजी के 100 अवतारों का सुयश वर्णित है जो सभी प्रकार की इच्छाओं को देने वाली है। इस संहिता का जो सावधान होकर नित्य पाठ करता है या सुनता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। शिवजी के 100 अवतारों का वर्णन समाप्त। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिववाटिका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगावतार वर्णन नामक 42वां अध्याय समाप्त। यह तीसरी शतरुद्र संहिता समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।